नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। लोगों ने पूछा है कि 21 जून बरोज़ एतवार को सूरज ग्रहण है, तो हमें उसमें क्या करना चाहिए, ये सवाल किया है। इस सिलसिले में मैं 3 बातें अर्ज करता हूँ। एक बात तो यह है कि सूरज ग्रहण होता कब है, एक बात ये कब होता है वो। दूसरी बात यह है कि उसका फ़ायदा या नुकसान क्या है ज़मीन वालों को, 2 बात हो गई। और तीसरी बात यह है कि किस टाइम पर सूरज ग्रहण होगा 21 जून को। ये 3 बातें मुझे अर्ज करनी है। पहली बात यह है कि सूरज ग्रहण होता कब है, तो ज़मीन और चांद और सूरज एक लाइन में आ जाए, ज़मीन चांद और सूरज एक लाइन में आ जाए, न्यू मून का टाइम होता है, उस वक्त सूरज ग्रहण होता है। और उस वक्त में चांद ज़मीन और सूरज के बीच में होता है। जब चांद ज़मीन और सूरज के बीच में होता है तो सूरज की रोशनी पड़ रही होती है ज़मीन पर, सूरज की रोशनी पड़ रही होती है ज़मीन पर, बीच में चांद आ जाता है तो चांद सूरज की रोशनी को रोक लेता है और चांद का साया फिर ज़मीन पर पड़ने लगता है। चांद का साया ज़मीन पर पड़ने लगता है। जब चांद का साया ज़मीन पर पड़ने लगता है तो ये सूरज ग्रहण है। उस वक्त में आपको अगर कुल्ली है तो पूरा सूरज नज़र नहीं आएगा, और जुज़वी है तो सूरज का कुछ हिस्सा नज़र नहीं आएगा। ये सूरज ग्रहण है। और अगर महीना 29 का है, इस्लामी महीना, तो 28 तारीख को सूरज ग्रहण होगा, 28 तारीख को। और अगर महीना 30 का है तो फिर 29 तारीख को सूरज ग्रहण होगा, ये तय है। तो महीना अगर 29 का है तो 28 तारीख को, और 30 का है तो 29 तारीख को सूरज ग्रहण होगा, ये तय है। ये 2 बातें हो गई। नुकसान और फायदा क्या है? लोग कहते हैं कि सूरज ग्रहण से इतना राशि आ जाएगा, इतना माल आ जाएगा, इतना ये हो जाएगा, उतना कुछ भी नहीं होता। अल्लाह की ज़ात जितना करती है उतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। इतनी बात ज़रूर है कि वो जो रोशनी आ रही थी ज़मीन पर, गर्मी आ रही थी ज़मीन पर, बीच में चांद आ गया तो उतनी देर सूरज की गर्मी जो ज़मीन पर आ रही थी वो रोक लिया। वो गर्मी नहीं पड़ेगी, वो रोशनी का जो असर था वो नहीं पड़ेगा। तो रोशनी का जो असर था उतने घंटे तक, 2 घंटे 3 घंटे तक वो नहीं होगा, और जो गर्मी पड़ रही थी वो नहीं होगा। बस इतना ही है। बाकी सूरज और चांद के इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि उसका हमल ठहर जाएगा, उसका हमल गिर जाएगा, उसका फ़ायदा हो जाएगा और नुकसान। ऐसा बिल्कुल गलत है, ये कुछ भी नहीं है। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि सूरज ग्रहण 21 जून का है, वो किस तारीख को है? तो 21 जून बरोज़ एतवार को है। सूरज ग्रहण शुरू होगा, जुज़वी शुरू होगा लंदन के टाइम के एतबार से 4:45 पर, 4:45 सुबह को। हिंदुस्तान में टाइम हो रहा होगा 9:15, और पाकिस्तान में टाइम हो रहा होगा 8:45, 8:45। ये जुज़वी सूरज ग्रहण शुरू होगा। लेकिन जब सूरज ग्रहण पूरा शुरू होगा, पूरा, तो वो शुरू होगा लंदन के टाइम के एतबार से 5:47, 5:47, और उस वक्त हिंदुस्तान में टाइम हो रहा होगा 10:17, 10 और पाकिस्तान में टाइम हो रहा होगा 9:47। तो जिसको सूरज ग्रहण के वक्त में सलातुल कुसूफ पढ़ना हो तो वो इस टाइम पर, यानी 10:17 पर हिंदुस्तान वाले और पाकिस्तान वाले 9:47 पर सूरज ग्रहण का नमाज जो सलातुल कुसूफ है वो शुरू करें। दरमियान में सूरज ग्रहण आएगा लंदन के टाइम के एतबार से 7:40 पर, सुबह 7:40 पर, और इंडिया का टाइम होगा 12:10, इंडिया में 12:10, और पाकिस्तान में टाइम होगा 11:40। तो बिल्कुल ये दरमियान में आएगा सूरज ग्रहण। टोटली सूरज ग्रहण है, दरमियान में आएगा। बिल्कुल सूरज उस वक्त दिखेगा ही नहीं, बीच में बिल्कुल चांद आ जाएगा। तो ये टाइम है उसका, 7:40 लंदन में, 12:10 इंडिया में, 11:40
पाकिस्तान में। और ये टोटली सूरज ग्रहण जो ख़त्म होगा वो लंदन में होगा 9:32 पर, और इंडिया में होगा 2:02 पर, 2:02 दोपहर, और पाकिस्तान में होगा 1:32 दोपहर। तो पाकिस्तान में 1:32 पर होगा। ये टोटली ख़त्म हो जाएगा, यानी पूरा ग्रहण ख़त्म होगा। और ये ग्रहण इंडिया पाकिस्तान में नज़र आएगा, बरतानिया में नज़र नहीं आएगा, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में ये सूरज ग्रहण नज़र आएगा और देखेंगे लोग। टाइम होगा दोपहर का तो और भी देखेंगे लोग। और जुज़वी, उसके बाद जुज़वी शुरू होगा, जुज़वी ग्रहण ख़त्म होगा लंदन के टाइम के एतबार से 10:34 पर दोपहर को, और हिंदुस्तान के एतबार से 3:04 पर, 3:04 पर, और पाकिस्तान के एतबार से होगा 2:34 पर। तो ये होगा। इस मौके पर जिसको सूरज ग्रहण का नमाज़ पढ़नी हो वो तैयारी करें और नमाज़ पढ़ लें। ऐसे मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि नमाज़ पढ़ो। और ये ग्रहण इसलिए अल्लाह ताला करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि सूरज और चाँद असल माबूद नहीं है, असल माबूद वो नहीं है, उसका की रोशनी ख़त्म कर देते हैं। देखो चाँद की रोशनी ख़त्म कर देते हैं, सूरज की रोशनी ख़त्म करते हैं, तो वो असल माबूद नहीं है। असल माबूद है उसका पैदा करने वाला है खुदावंद कुद्दूस। इसीलिए ऐसे मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के ग्रहण के वक्त भी और सूरज के ग्रहण के वक्त भी दुआएं करने के लिए कहा है और नमाज़ पढ़ने के लिए कहा है। तो नमाज भी पढ़ें और दुआएं भी करें। बाकी तफसीलात कैसे नमाज पढ़ेंगे ये तफसीलात बाद में। मैं समीरुद्दीन कासमी बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।